हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो नाइक सीरीज है उसका सेट नंबर 27 पर पहुंच गए हैं। इससे पहले 26 जो सेट है उसका रिवीजन मैंने करवा दिया है। वो आप चैनल के पर प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर इसको देख सकते हो। और अब जो 26 से जो सेट शुरू हुए हैं उसको नाम दिया गया है एडवांस। ठीक है, ये एडवांस सेट है। और उसमें पहले वाले जो सेट थे उनमें 40 क्वेश्चन थे, और अब जो एडवांस सेट है इनमें कितने क्वेश्चन है? इनमें 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स वीडियो है, इसमें आप अपने क्लास वहां पर करने के बाद और फास्टली अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और इसके जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां जाके आप इसकी हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है वो ले सकते हो। जो टेलीग्राम का चैनल है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेणेश्वर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो वेणेश्वर मेला है वो किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान के जो डूंगरपुर है वहां पर कौन सा मेला लगता है? वेणेश्वर मेला लगता है। ठीक है, और राजस्थान के अन्य मेले कौन कौन से हैं? पुष्कर मेला, मरुस्थल मेला जिसको डेजर्ट मेला, ये 3 डेज लगता है जैसलमेर में मरुस्थल मेला। और कोलायत मेला ये कहाँ पर लगता है? ये बीकानेर में लगता है। और गणगौर मेला ये कहाँ पर लगता है? 18 दिन लगता है राजस्थान में। आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं कि ये त्योहार कितने दिन मनाया जाता है। तो जो त्योहार इंपोर्टेंट है उन ज्यादा एक से ज्यादा डेज के लिए मनाए जाते हैं वो सभी इनके साथ लिख दिए गए हैं। तो गणगौर है, ये माता पार्वती, माता गौरी या पार्वती को ये त्योहार है। गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दिल्ली के कौन कौन से फेस्टिवल है या त्योहार है? जैसे सैर ए गुल फरोसन, ये इसने किसका संरक्षण किया था? अकबर ने इसका संरक्षण किया था। और ब्रिटिश जो सरकार है इन्होंने इस पर रोक लगा दी गई थी सैर ए गुल फरोसन पर। फिर 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको फिर से शुरू किया था। ठीक है, गुजरात में कौन से मेले लगते हैं? चित्र विचित्र का मेले। और सामाली जी मेला, सामाली जी का मेला कहाँ लगता है? ये गुजरात में लगता है। वेणेश्वर जो मेला है डूंगरपुर राजस्थान में लगता है। इसको आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? वेणेश्वर मेले को कहा जाता है। और वेस्ट बंगाल में कौन से मेले लगते हैं? तो गंगा सागर मेला और जयदेव केदुली मेला, ये कहाँ पर लगता है? वेस्ट बंगाल में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेला डोम उत्सव। मेला डोम उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेला डोम उत्सव है वो त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, त्रिपुरा में और कौन से मनाए जाते हैं? होजागिरी, गरिया पूजा, ये कहाँ पर की जाती है? ये सब त्रिपुरा में किए जाते हैं। तेलंगाना में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पेरिनी, पेरिनी उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। और सिंधी छम और कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाता है। ओडिशा दलखाई और घंटा मृदंगम, डंडा जागा पाइका, ये सब कहाँ पर मनाए जाते हैं? ये सब उत्सव ओडिशा में मनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलाल कद का संबंध किस नृत्य से है? तो सोलाल कद है इसका संबंध किस नृत्य से है? इसका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। और कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और जो इसके नर्तक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कुचिपुड़ी के जो नर्तक होते हैं उनको भाग व ताल्लू कहा जाता है। ठीक है, और मणिपुरी का को पुनर्जीवित किसने किया था? राजा भागचंद्र ने इसको क्या किया था? पुनर्जीवित किया था। और नागबंद, मुंडा, थांगटा, संकीर्तन, ये सब कहाँ के हैं? ये सब मणिपुर के हैं। कुचिपुड़ी है, इसके 4 शैलियां होती है, कौन कौन सी? कावतुम, मंडकू, तरंग और जल चित्रम, ये सब किससे संबंधित है? ये कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित है। भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है और एक वर्ष लास्यम भी कहते हैं। ठीक है, ये भरतनाट्यम है, इसके अन्य नाम है अग्नि नृत्यम, एक वर्ष लास्यम भी कहते हैं। और इसको नेक्स्ट कथक, कथक को पुनर्जीवित किसने किया था? कथक को पुनर्जीवित लेडी लीला सोखे ने किया था। ठीक है, किसने किया था? लेडी लीला सोखे ने किया था। नेक्स्ट है, घेरल्यू संगीत का संबंध किस राज्य से है? तो किससे है? ये नागालैंड से है। ल्यू जो रूट वर्ड है लास्ट में, ये किससे संबंधित होगा? नागालैंड से संबंधित होगा। हिलियू मल्यू, हीलियम ल्यू ये, और न्यू ल्यू ये किससे संबंधित है? ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। सुखा केराई और लाई हरोवा ये कहाँ के हैं? ये मणिपुर के हैं। असम जिकिर, जो जिकिर है वो असम का है। और कजरी और होरी ये कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के संगीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो काकी माधव राव है, वो ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक के क्या है? लेखक हैं।
और ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, इसके लेखक कौन है? विक्रम संवत हैं। और जादूनामा ये किसकी बुक है? ये जावेद अख्तर की है। और द लाइट वी कैरी ये मिशेल ओबामा जी की बुक है। और नए भारत का सामवेद ये किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की बुक है। और वेलकम टू पैराडाइज ये टिंकल खन्ना की बुक है। और द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े ये रमन एंड कौशिक की बुक है, ठीक है। और थर्ड द ब्रोकन ग्लास ये किसकी है? टी सेशन की बुक है, ठीक है। तो द ब्रोकन ग्लास टी एंड सेशन की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की बुक है। और वॉर एंड वुमेन ये M.A. हसन की बुक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ट्रायल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टाइम ट्रायल का संबंध है वो साइकिलिंग से है। और बुल्स आई और मजेल ये किससे संबंधित शब्द है? ये निशानेबाजी से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट WPL वुमेन प्रीमियर लीग जो 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किस टीम को हराया था? तो 2024 में जो वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी उसकी विजेता टीम कौन सी है? चैलेंजर बैंगलोर है। इसमें उप विजेता टीम रनर अप कौन रही थी? दिल्ली कैपिटल रही थी। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2023 से हुई थी। 2023 में विजेता टीम कौन सी थी? मुंबई इंडियंस थी। और उसमें भी मुंबई इंडियंस ने किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल को हराया था, ठीक है। दिल्ली कैपिटल टीम है, ये दोनों किसमें रही थी? रनर अप में रही थी दोनों बार। नेक्स्ट आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अभिनव बिंद्रा कौन है? ये व्यक्तिगत रूप में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अब तक 2 ही गोल्ड मेडल व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुए हैं, एक तो अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा, ठीक है। अभिनव बिंद्रा है, इन्होंने 2008 के जो ओलंपिक बीजिंग में हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जो भारतीय 2024 के जो पेरिस में ओलंपिक होने जा रहे हैं उसके लिए किस किस ने खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है? तो भोनिश मेहंदी रता जो शूटिंग से है इन्होंने क्वालिफाई किया है। रुद्राक्ष पाटिल ने किया है, ये भी निशानी शूटिंग से संबंधित है। अक्षदीप सिंह ये एथलीट हैं। प्रीति पवार बॉक्सिंग से हैं। और बलराज पवार है ये रोइंग सब खेल से संबंधित है। और HS प्रणय ये बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार जीता है 6 बार। और जर्मनी ने 5 बार जीता है। फीफा जो फुटबॉल विश्व कप है ये पहली बार कब हुआ था? ये पहली बार 1930 में उरुग्वे में हुआ था। और विजेता कौन था? उरुग्वे ही था। दूसरी बार किसने जीता था? 1934 में इटली ने जीता था। तीसरी बार 1938 में फ्रांस ने इसको जीता था, ठीक है। और 2023 के जो फीफा वर्ल्ड कप हुए थे वो कहाँ हुए थे? दोहा कतर में हुए थे। और किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो इंडियन सुपर लीग की शुरुआत अक्टूबर 2014 में हुई थी। और इंडियन सुपर लीग है ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित लीग है, ठीक है। और इसके पहले विजेता कौन थे? एटलीटो एटलीटिको डी है कोलकाता इसकी पहले विजेता है। और 2023-24 में इसका विनर कौन थे? मोहन बागान इसका विनर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं उनके संदर्भ में विचार करना है, बताना है कौन से कार्य इसके सही हैं। तो मतदाता सूची कौन जारी करता है? मतदाता सूची निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। आचार संहिता कौन लगाता है? निर्वाचन आयोग लगाता है। और मतगणना की गणना और मतगणना की जो तिथि घोषित करता है वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। और निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग की। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वोटर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है और चुनाव के परिणामों की घोषणा भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विभिन्न चुनावों के लिए कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? तो फर्स्ट फास्ट दी पोस्ट व्यवस्था ये जो लोकसभा और विधानसभा के जो वोट होते हैं उसमें कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? फर्स्ट फास्ट दी पोस्ट व्यवस्था। और एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली किसमें बनाई जाती है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें ये पद्धति लगाई जाती है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से जिसमें उनकी वोटिंग होती है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं की 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो पंचायती जो राज है उनके जो कार्य है 29 है विषय उसकी किस सूची में बताया गया है? तो ये आर्टिकल 243 के जे में बताया गया है, ठीक है, जी में बताया गया है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इसमें पंचायत राज के बारे में वर्णन है। और 243 पी से लेकर 243 जड़
एस तक किसका है? नगर पालिका के बारे में है, जिसके नगर पालिका कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और पंचायती राज के विषय कितने हैं? 29 है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज है, इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया था? अनुसूची 11 में जोड़ा गया था, 11वीं शेड्यूल में जोड़ा गया था। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में किसको जोड़ा गया था? नगर पालिका को जोड़ा गया था। 243 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 बी में गठन, उसके गठन के बारे में बताया गया है, ग्राम पंचायत का गठन। 243 ई में पंचायत की अवधि बताई गई है। और 243 ए में उसके निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है मंडल आयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो मंडल आयोग है, उसके बारे में बताना थे कौन से पॉइंट सही हैं। तो यह पिछड़ा वर्ग से संबंधित दूसरा आयोग है, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद हो। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछड़ा आयोग संबंधित है ये मंडल आयोग, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस आयोग में पिछड़ी जातियों के समूह के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत सरकार ने वर्ष 1990 में इस आयोग को लागू किया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। और इसका पहला जो आयोग है 1953 में गठन किया गया था, जो कौन सा था? काका काले लिक्कर। ठीक है, काले लकर है वो ये आयोग था। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। नेक्स्ट है, कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? तो जो अध्यक्ष होते हैं यूपीएससी के, उनको हटाने में इनकी संसद की भूमिका नहीं होती, वो राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर है? तो शिक्षा, जो ये 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ के जो अंडर काम जो कार्य है उन पर कानून कौन बनाएगा? उसमें की केंद्र सरकार बनाएगी। और राज्य सूची है उस पर राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाए जाएंगे, लेकिन मान्य किसके होंगे? केंद्र सरकार के। शिक्षा है, गोद लेना, उत्तराधिकारी, और इन पर कौन बनाता है कानून? इन पर समवर्ती सूची द्वारा इन पर कानून बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, नूरजहां के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो नूरजहां है उसके बारे में है, जहांगीर ने 1611 में नूरजहां से निकाह किया था। ये बिल्कुल सही है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। ये बात भी बिल्कुल सही है। और नूरजहां पूर्व में वह शेर अफगान नामक ईरानी की पत्नी थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। और उनके पिता एतमादुल्ला मुगल दीवान थे। और एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में है। और पितरा ड्यूरा शैली का इसमें प्रयोग किया गया है, यानी कि जो पत्थर लगाए गए हैं संगमरमर के, उन पर जो पत्तियों की कला करके उन पर डिजाइन बना गया है, उसको पितरा ड्यूरा शैली कहा गया है। सफेद संगमरमर का पहली बार इस्तेमाल इसी मकबरे में हुआ था। और नेक्स्ट है, शाहजहां के पश्चात हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में कौन विजय रहा? तो कौन विजय रहा? औरंगजेब रहा। शाहजहां के 4 पुत्र थे, उनके बीच में उत्तराधिकारी के लिए क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें किसने जीत की थी? औरंगजेब की जीत हुई थी। किन किन के बीच में हुआ था? ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। 3 वॉर। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में, और धर्मठ का युद्ध हुआ था 1658 में, और फिर देवराय का युद्ध 1659 में जीत गए थे। और फिर किसने? दारा शिकोह हार गए थे। औरंगजेब यहाँ पर गद्दी पर बैठे थे। दारा शिकोह है, इसने जो 52 उपनिषद थे उनका फारसी में अनुवाद किया था। उनको क्या कहा गया था? सीर ए अकबर कहा गया था। ठीक है, उपनिषदों को जो फारसी में अनुवाद किया था उनको क्या कहा गया? सीर ए अकबर कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उनकी बुक कौन सी है? मजम उल बहरीन किसकी बुक है? ये दारा शिकोह की बुक है। नेक्स्ट है, औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो 1658 से 1707 तक रहा। और इसको जिंदा पीर आलमगीर के नाम से जाना जाता है। और इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। और इनकी पत्नी कौन थी? रबिया उर दुर्गानी थी। और इनकी याद में बीबी का मकबरा बनाया गया औरंगाबाद में, इसका नाम बदलकर अब संभाजी नगर कर दिया गया है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये किसने बनवाया था? औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसको बनवाया था अपने पिता के कहने पर। नेक्स्ट है, औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करने वाली पुस्तक मैं आसिर ए आलमगीरी की रचना किसने की थी? तो ये मुस्तद खान ने की थी। ठीक है। और फुतहात ए आलमगीरी किसे कहा गया है? ईश्वरदास नागरदवारा की बुक है ये। और 4 चमन चंद्रभान ब्राह्मण, ये किसकी? 4 चमन है, ये चंद्रभान ब्राह्मण की बुक है। और हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। इसमें ये कुछ अधिकारी हैं और उनके जो विभाग हैं वो है
बरीद है, ये बरीद अधिकारी है, इनका विभाग कौन सा था, खुफिया अधिकारी था ये। और वाक्यान नवीस इसका सूचना अधिकारी था ये। नेक्स्ट है अमल गुजार है, ये भू राजस्व अधिकारी था। और काजी है, ये न्याय प्रशासन था, ठीक है। और 10ला प्रथा प्रणाली किसने चलाई थी, अकबर के नवरत्न जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल ने इसको चलाया था, इसके जनक थे। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने दु दुआसपहा सी अस्पहा प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये जहांगीर ने की थी। और मनसबदार प्रणाली किसने चलाई थी, ये अकबर ने चलाई थी। और जहांगीर का जो विद्रोह है वो कब हुआ था, 1606 में हुआ था, खुसरो ने किया था। और इसमें खुसरो किसका साथ दिया था, खुसरो का साथ किसने दिया था, तो ये गुरु अर्जुन देव ने दिया था, ठीक है। और चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, जहांगीर के समय को कहा जाता है। और न्याय की जंजीर कहाँ पर है, आगरा में, ये भी जहांगीर के समय की है। नेक्स्ट है शाहजहां के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो शाहजहां है, उनसे संबंधित कुछ बातें हैं, तो उन पर बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है, जिसमें सही सही है वो लिख दी गई है। शाहजहां ने आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो ये बिल्कुल सही है। शाहजहां ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये भी सही है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है मुगल काल में दीवारों को अर्ध मूल्यांकन पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन क्या कहलाता था, तो पेयात्रा यूरा का है कहलाता था, ठीक है। जो दीवार होती है उन्हीं पर डिजाइन किया जाता था, उसको क्या कहा जाता है, पेयात्रा यूरा। नेक्स्ट सही मिलान करना था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, आगरा में। एतमादुल्लो का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में है। और अब्दुल रहीम खाना का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। और अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदराबाद में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। लोधी का मकबरा भी दिल्ली में है। इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब मीनार के पास है। और ऐबक का मकबरा कहाँ है, लाहौर में है, ठीक है। ये मकबरे हैं कहाँ कहाँ पर हैं वो बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्डियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये पृथ्वी की घूर्णन से कोर्डियोलिस बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट मिलान करने हैं, चक्रवात है, विली विली चक्रवात कहाँ पर आता है, ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन यूएसए में। टाइफून चाइना में। और बागियो ये फिलीपींस में आता है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, बागियो सिटी है। नेक्स्ट है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है, जो एक अभिसरण क्षेत्र है, तो ये विषुवत रेखा के निकट पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन से क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित व नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं, तो अक्षांश रेखा है, उच्चावच है, महासागरीय धाराएं हैं, स्थल व जल की विषमता है। ये सब क्या करती है, ये एक जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार वर्गीकृत जलवायु के प्रकार में कुट अक्षर AM का प्रयोग किस जलवायु के संदर्भ में किया गया है, तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसून की संदर्भ में इस जलवायु का प्रयोग किया गया है। कोपेन ने अलग अलग छोटे छोटे जो अल्फाबेटिकल है उनको अलग अलग नाम से डिनोट किया था। कोपेन ने 1900 में इनका वर्गीकरण किया गया था। एफ को क्या बताया था, कोई शुष्क मौसम नहीं। और एम को उष्णकटिबंधीय मानसून से बताया गया है। और डब्ल्यू को सर्दियों का शुष्क मौसम। और एस को गर्मियों का शुष्क मौसम बताया गया है, ठीक है। और छोटे अक्षर ABCD है, उसको तापमान की गंभीरता बताई गई है। और बड़े अक्षर ABCD है, उसमें ए को उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी को शुष्क जलवायु, और सी को उष्ण शीतोष्ण जलवायु, और डी को महासागरीय शीतल वन, और ई को ध्रुवीय शीत जलवायु बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ठंडी जलधारा है, तो आर्थोसियो जलधारा, लेब्राडोर, वेंगुला जलधारा और फोकलैंड, ये सारे ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। ठंडी जलधाराओं की ये ट्रिक है। ग्रीन बगुले ने लेबर की आय में ठंडा केला और बोल्ट क्यों फेंका, ये इन नाम से शुरू होने वाले जो भी धाराएं हैं वो सारी ठंडी जलधाराएं हैं। ग्रीनलैंड, वेंगुला, लेब्राडोर, ओस्टर, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, यूराइल और फोकलैंड, ये सारी कैसी हैं, ये सारी ठंडी जलधारा हैं। और इनको छोड़कर जो बाकी बच गई वो सारी कैसी धारा हैं, गर्म जलधारा है। नेक्स्ट एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है उसको Y से डिनोट किया गया है। CIGXM की जो टर्म्स है, C को उपभोग बताया गया है, I को निवेश, G को सरकारी खर्च, और X को निर्यात, और M को कुल आयात बताया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Y बराबर C प्लस में I प्लस में G प्लस में X और माई X का डिफरेंस M के साथ और फिर उसमें प्लस करना है, ठीक है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये योजनाएं हैं, कब कब आई थी, विश्व रैया योजना है वो 1934 में आई थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में आई थी। सर्वोदय योजना 1950 में आई थी। और जन योजना 1945 में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में गरीबी रेखा से नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, तो 22% लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और शहरी क्षेत्र में जो लोग 1,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, और जो ग्रामीण में 816 रुपए प्रति मंथ कमाते हैं वो भी गरीबी रेखा से ऊपर हैं। ठीक है, इसका गठन 2005 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट 2009 में आई थी। नरसिम्हा समिति है वो किस संबंधित है, बैंकिंग सुधार से है। और चक्रवर्ती समिति है वो मौद्रिक नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं, उस बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी कौन सी है, उद्योग बदलाव के कारण जो बेरोजगारी आई है उसको क्या कहा है, संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे कि जो अब नई नई मशीनें आ गई है तो इंसानों की जगह वो काम कौन करने लगे हैं, मशीनें करने लग गई है, तो इसमें कौन सी बेरोजगारी आएगी, संरचनात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी, एक नौकरी को छोड़कर जब तक दूसरी नौकरी ना मिले उसके बीच के जो टाइम पीरियड है उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, तो U-V/T, ये इसके त्वरण निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ये बिल्कुल सही है। संवेग की दिशा वेग की दिशा होती है, ये भी सही बात है। तो जिसमें सही था वो बताना था। नेक्स्ट है, कौन सा कथन तुल्यकारी, नेक्स्ट है कौन सा कथन है जो तुल्यकारी उपग्रह के गुणों के लिए सत्य है, तो ये उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी के परिक्रमण करते हैं और इनकी पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है वो 35,830 किलोमीटर है। ये दोनों बात एकदम सही है। उपग्रह के बारे में जो बातें थी वो बताई गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है, तो वायु किरणें हैं वो उच्चतम भेदन क्षमता विकिरण होती हैं, ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो रेडियो एक्टिविटी है इसको गाइगर काउंटर से मापा जाता है, बिल्कुल सही है। तो जो इसमें सही था वो बताना था। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे या फिर उनकी कोई बुक है, क्या सिद्धांत दिया था वो बताया गया है। तो चार्ल्स डार्विन है, इसकी बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में आई थी। और कैरोलस लिनियस इन्हें द्वीप नाम पद्धति बताया था। और कोल्स बोस 3 डोमेन प्रणाली बताई थी इन्होंने। और आरएच विक्टर इन्हें 5 जगत प्रणाली के बारे में बताया गया था। मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, इनके बारे में किसने बताया था, 5 जगत के बारे में आरएच विक्टर ने बताया था। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सम्मिलित है, तो इसमें एक कोष की क्या होती है, कैल्मा इडोमोनास है वो एक कोशिकीय है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। नेक्स्ट मिलान करनी है, ये कुछ पादप टिश्यू हैं और उनके क्या कार्य हैं, तो कोलेन काइमा है ये पर्णव्रत का निर्माण करती है। और कोलोरन काइमा ये क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। और पेरिन काइमा ये भोजन का संचय करती है। और स्कलरेले काइमा ये नारियल की जो छाल है जो मोटी लेयर आती है उसका निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 फाइनल जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 भी किसने जीती, ऑस्ट्रेलिया ने जीती। और ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता, ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, भारत ने जीता है 5 बार। 2026 में इसका आयोजन कहाँ होगा, अंडर 19 का नाविया और जिम्बाब्वे में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया था, तो सऊदी अरब को चुना गया था। और ये जो पुस्तक मेला लगा था इसकी थीम क्या थी, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। और 2024 में जो पुस्तक राजधानी वो किसे बनाया गया है, स्ट्रासबर्ग को बनाया गया जो फ्रांस का एक क्या है, शहर है। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को बनाया जाता है। और कॉपीराइट एक्ट कब आया था, 1957 में आया था। और जो मेला है पुस्तक मेला इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1972 से हुई थी। नेक्स्ट, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है, तो उसका होमो सेप्टम नाम है जो आईआईटी मद्रास द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सेना सर्विसेज फर्स्ट पर रही है, जिन्होंने 10 गोल्ड 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर की है, उसने कितने जीते हैं, 9 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं। नेक्स्ट है, आयोजन कहाँ हुआ है, लद्दाख में हुआ था। 2 शहरों में हुआ था, लद्दाख और गुलमर्ग में। इसका शुभंकर क्या था,
शान है वो इसका शुभंकर था, शान का मतलब है हिंद तेंदुआ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ हुए थे, तमिलनाडु में हुए थे। फर्स्ट पर महाराष्ट्र था 57 गोल्ड के साथ, सेकंड पर तमिलनाडु था 38 गोल्ड के साथ, और थर्ड पर हरियाणा था 35 गोल्ड के साथ। नेक्स्ट है भारत के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका नाम क्या है, सुदर्शन सेतु है, और इसकी लंबाई कितनी है, 2.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है 2024 का प्रिट्जर पुरस्कार किसने जीता, जिसको वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो इसको रिकेन यामामोटो ने जीता है, जो जापान के हैं। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1979 में हुई थी, और भारत के पहले व्यक्ति जिसको ये अवार्ड मिला था 2018 में बाल कृष्ण दोषी को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गोल्डमैन प्राइवेट पुरस्कार 2024 किसको मिला है, जिसको ग्रीन नोबेल भी कहते हैं, ये आलोक शुक्ला को मिला है। और इंटरनेशनल संस्कृति पुरस्कार 2024 किसको मिला, मीना चरंदा को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है, तो ऑपरेशन इंद्रावती है, जो हैती में फंसे लोग हैं उनको निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा कब चलाया था, तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला था। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चला था। और ऑपरेशन करुणा म्यांमार में फंसे भारतीयों को लाने के लिए तूफान एक चक्रवात आने की वजह से वहां से लाने के लिए करुणा चला था। और ऑपरेशन सूडान कावेरी है, ये कब चला था, ये सूडान से भारतीयों को लाने के लिए चला था। नेक्स्ट है 21 मार्च से 29 मार्च 2024 में आयोजित सहयोगी समुद्री अभ्यास IMT त्रिपक्षीय अभ्यास किस देश ने इसका भाग नहीं लिया, तो मलेशिया ने इसको भाग नहीं लिया, भारत, तंजानिया और मोजाम्बिका ने इसमें भाग लिया था। और धर्म रक्षक अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और जापान के बीच। एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच होता है। कोप इंडिया ये इंडिया और USA के बीच होता है। और खाना बदोश हाथी अभ्यास किनके बीच होता है, ये HW का क्वेश्चन था, तो ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पर नए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।